हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की इस क्लास में हम आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जिसमें बेसिकली नवंबर माह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिसंबर माह का पूरा करंट अफेयर एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। लगभग उसमें हमने 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। 150 या समथिंग 120 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वो आप लोग वीडियो जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अभी हम नवंबर का लेकर के आपके लिए आए हुए हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आपकी क्लास को और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बट इससे पहले आप लोग केवल बस क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं, बताइए। लेकिन इतना भी आसान नहीं जितना आप लोगों को देखते ही लग गया, ठीक है। तो बताइए, आप ऑप्शंस पर सबसे पहले देख लीजिए। ऑप्शंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आपका इतना आसान नहीं है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो विश्व बाल दिवस प्रत्येक 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व बाल दिवस की बात कर रहे हैं और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं और विश्व बाल दिवस 24 नवंबर को मनाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व टेलीविजन दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। टेलीविजन दिवस कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 नवंबर। प्रत्येक 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्लियर, सॉरी, अफगानिस्तान हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस डैश को मनाया गया है। तो 21 नवंबर, 20 नवंबर, 22 नवंबर या 24 नवंबर। तो अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 नवंबर। तो अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस 20 नवंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए। तो 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बताइए। ऑप्शन डी, तेलंगाना। ओके, तेलंगाना राज्य में किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किस राज्य के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है? बताइए, 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन पिथौरागढ़ में किया जा रहा है, ये किस राज्य में है? आसान सा क्वेश्चन है। तो पिथौरागढ़ कहाँ है? ये उत्तराखंड राज्य में है, सॉरी पिथौरागढ़ कहाँ पर है? तो यस, उत्तराखंड हमारा उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप लोग भी फटाफट से ही आंसर्स करते रहिए। भाई क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, मैं इतना बोलूंगा आपसे। प्रश्न आपका अगला है कि न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने हाल ही में निम्न में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दिल्ली, पटना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। तो न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने हाल ही में पटना न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। ऐसे में हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? ऑप्शन है आपके जापान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। बताइए, तो हाल ही में किस देश ने
आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान ने किया है। ओके, ऑप्शन डी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है, बताइए। सिक्किम, मणिपुर, गुजरात, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात राज्य के जो है गुजरात राज्य में घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया गया है इसको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों, आपको याद रखना होगा। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस दिन महिला उद्यमिता दिवस को मनाया गया, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करें फटाफट से। तो महिला उद्यमिता दिवस को 19 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, 19 नवंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है, बताइए। तो किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से वैश्विक मान्यता मिली है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में नंबा कंबल प्रतियोगिता का आयोजन नंबा कंबल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बताइए। तो नंबा कंबल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बताइए फटाफट से। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये बेंगलुरु में किया जा रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं, बताइए। तो किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण भारत और निम्न में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो संयुक्त सैन्याभ्यास जो है सूर्य किरण, ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। नेपाल, बांग्लादेश, कुवैत या अबू धाबी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। ओके, तो डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। नेपाल हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किसने भगवान श्री कृष्ण की भक्त मीरा की 525वीं जयंती पर आयोजित मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया है। आपके ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया कि दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो भारत। चलिए ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, काफी टाइम जाएगा, उतने क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है, बताइए। तो चक्रवात है माइकोंग, तो इसका नाम माइकोंग किसने रखा है। जापान, चीन, म्यांमार, लाओस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यांमार। क्लियर, इसका नाम जो है माइकोंग जो है ये म्यांमार देश ने रखा है। ऑप्शन सी अगर आप चुने इस क्वेश्चन का आंसर, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके लिए, म्यांमार। चलिए अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निम्न में से किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो चांबा,
धर्मशाला, शिमला, नैनीताल। तो विद्या समीक्षा केंद्र इसका उद्घाटन किया गया है शिमला में। ठीक है, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये शिमला के मुख्यमंत्री ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है बताइए। आसान प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अवैध आप्रवासी आबादी किस देश की है? तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया तीसरी सबसे बड़ी अवैध आप्रवासी आबादी है। ओके, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और निम्न में से किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो बताइए, ऑस्ट्रा हिंद 2023 किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? नेपाल, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में जोसेफ बोकाई ने निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? बताइए। तो इंडोनेशिया, लाओस, लाइबेरिया, नामीबिया। तो बताइए कि हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइबेरिया। ओके, तो ऑप्शन सी फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाइबेरिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा, तो नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्र शिक्षा मिशन अभियान की शुरुआत कहां से की है? ऑप्शन है आपके त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ओडिशा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत ओडिशा राज्य से की है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नियामक के नियमों का पालन नहीं करने के लिए किस एयरलाइन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? तो इंडिगो, चलिए ऑप्शंस पढ़ लीजिए, बताइए फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर इंडिया। किस पर लगाया गया है जुर्माना? तो एयर इंडिया पर लगाया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। इससे पहले इसका आयोजन कहाँ किया जाना था? बताइए। तो ऑप्शंस हैं आपके, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। तो U19 विश्व कप 2024 का आयोजन पहले कहाँ किया जाना था? तो ये श्रीलंका में किया जाना था। और अब कहाँ किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी हैं? तो ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, कनाडा। तो किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं भारत ने शुरू किया है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। ओके, तो ई वीजा सुविधाएं जो है कनाडा देश के साथ भारत ने फिर से शुरू कर दिया है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में चीन म्यांमार आर्थिक गलियारों को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड या लाओस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। ओके, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गोवा में 54वें आईएफआई में 48 घंटे का फिल्म चैलेंज लॉन्च किया है? बताइए। तो गोवा में 48 घंटे का फिल्म चैलेंज किसने लॉन्च किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। किन्होंने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है। तो ऐसे में अगर आप अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी चुने हुए हैं तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुराग ठाकुर हमारा इस प्रश्न के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांड खाद्य प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो हलाल ब्रांड खाद्य प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध किसने लगाया है, बताइए। ऑप्शंस है आपके मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो उत्तर प्रदेश पर लगाया है उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रतिबंध लगाया गया है। किसने लगाया फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने लगाया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन क्षमता साझेदारी निम्न में से किस जगह आयोजित हुई? तो भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन क्षमता साझेदारी किस जगह आयोजित हुई है? ऑप्शन है कि मुंबई, गुवाहाटी, नई दिल्ली, बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। क्लियर, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? बताइए। तो वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है कि रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्लियर, तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए ओके, तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए निम्न में से किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है। ओके, सो ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए डैश को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? बताइए। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके 25 नवंबर, 26 नवंबर, 24 नवंबर या 23 नवंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 नवंबर। कब? 25 नवंबर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, भारत में बाल दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन अब तो आसान वाला आ गया कि बाल दिवस कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को। और विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं, तो 24 नवंबर को। ओके, तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया गया? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। कब? 14 नवंबर को। इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है रूस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। क्लियर? ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तो श्रीलंका। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड 4,10 ठीक है, यानी कि 41,010 पेटेंट कराए हैं? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, भारत, तो बिल्कुल सही आंसर है, तो भारत ने कराए हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? बताइए, अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शन है लातविया, एस्टोनिया, मालदीव, ऑस्ट्रिया। तो किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, मालदीव। ओके, मालदीव, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, या फिर 17 नवंबर। बताइए कि किस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर। ठीक है, तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में पेंडो सांचेज फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो स्पेन, ताइवान, जापान, सिंगापुर। तो पेंडो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन बी, सॉरी, यस, पेंगो सांचेज। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पेन। स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिडहिली निम्न में से किस देश से टकराएगा? बताइए। तो म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश से टकराएगा। ऑप्शन बी अगर आपने चुना है इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, हाल ही में किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? बताइए। आपके ऑप्शन है किंटन डी कॉक, सचिन रविंद्रन, विराट कोहली, डेरायल मिशेल। तो किस एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई सब लोग अपने क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास को सपोर्ट करेंगे, मतलब आप हमें सपोर्ट करेंगे, अपने चैनल को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बताइए। तो विश्व या वैश्विक मत्स्यिकी दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। ओके, ये अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में नई गेको प्रजाति की खोज की गई है? तो कर्नाटक, झारखंड, मिजोरम, महाराष्ट्र। तो किस राज्य में नई गेको प्रजाति की खोज की गई है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, मिजोरम। तो सॉरी, ऑप्शन सी पे है। मिजोरम में नई गेको प्रजाति की खोज की गई है। अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन सी चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही आंसर है। मिजोरम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। बताइए। तो आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्लियर। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के स्टार्टअप शी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश के स्टार्टअप शी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? कमेंट करें। ऑप्शन ए, पाकिस्तान। क्लियर, पाकिस्तान ने जीती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किसने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फिलोसफी डे 2023 इस वर्ष कब मनाया गया है? मतलब वर्ल्ड फिलोसफी डे कब मनाया गया है? अभी नवंबर में 16 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड फिलोसफी डे 16 नवंबर को मनाया गया है फ्रेंड्स। कब? 16 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड फिलोसफी डे। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व दया दिवस यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे डेज को मनाया गया। तो विश्व दया दिवस कब मनाया गया है? बताइए। ऑप्शन है आपके 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर। वेरी गुड। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 13 नवंबर। ठीक है, 13 नवंबर को विश्व दया दिवस के रूप में मनाया गया है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी निम्न में से किस देश ने किया? प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए कि हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस देश ने किया है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान या मैक्सिको। कमेंट करें। ऑप्शन बी, भारत। ओके, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? बहुत अच्छा प्रश्न। सनफ्लावर पहल किस देश की है? क्या किस
भारत के किस हवाई अड्डे ने शुरू किया है, बताइए। तो मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली, तो दिल्ली हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल की शुरुआत की है, ठीक है। दिल्ली ने सनफ्लावर पहल की शुरुआत किया है, ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, तो हम देखते हैं फ्रेंड्स फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए फ्रेंड्स। तो पुणे, कोची, चेन्नई या फरीदाबाद? फ्रेंड्स फटाफट से बताइए। डियर फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, फरीदाबाद, ठीक है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड, बिल्कुल सही आंसर है। तो हाल ही में झारखंड राज्य का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। ओके चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, बताइए। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि सुब्रत राय हाल ही में जिनका निधन हुआ है वो किस समूह से संस्थापक, किस समूह के संस्थापक थे। देखिए इस क्वेश्चन को एक तो ऐसे ही सेम टू सेम पूछा जाएगा जैसा आप पढ़ रहे हैं, वो सहारा समूह के संस्थापक थे, ठीक है। ये तो ऐसे पूछा जाएगा कि जो है हाल ही में सहारा समूह के संस्थापक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था, ऐसे पूछ सकते हैं। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मोस्टली चांसेस है क्वेश्चन आपको इसी टाइप से सेम टू सेम पूछा जाएगा कि निम्न में से या हाल ही में किस समूह के संस्थापक सुब्रत राय जी का निधन हुआ है। तो ये सहारा के संस्थापक थे, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है? अमेरिका, चीन, भारत, जापान, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, चीन, तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चीन में अभी हाल ही में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है। ओके तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चीन। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया, बताइए। तो 13 नवंबर, 14 नवंबर, 17 नवंबर या 16 नवंबर। तो हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 नवंबर। क्लियर, तो 17 नवंबर को भी हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है, याद रखेंगे। ओके चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने निलंबित कर दिया है, बताइए। तो आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे या केन्या? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका। ओके जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड या सिक्किम? तो किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान हुआ है, प्राप्त हुआ है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर
सी, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो उत्तराखंड के जो है 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान हुआ है। जीआई टैग से संबंधित पूरी क्लास पड़ी हुई है, पूरी वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसमें जितने भी जीआई टैग जिन भी चीज़ों को मिले हुए हैं, जो भी राज्य से संबंधित है, वो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। इसके लिए आप लोगों को क्लास देखना होगा, वीडियो को देखना होगा। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एपीडी ने किस देश को प्रायोगिक तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है? बताइए। तो हाल ही में एपीडी ने किस देश को प्रायोगिक तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है? मनीला, अमेरिका, नॉर्वे या नीदरलैंड? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, नीदरलैंड। क्लियर? ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अयान मोबाइल ऐप अयप्पा स्वामी भक्तों की सुरक्षा के लिए लॉन्च की गई है? बताइए। तो अयान मोबाइल ऐप अयप्पा स्वामी भक्तों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है, तो ये किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन सी, केरल, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये केरल राज्य की सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। तो यह केरल राज्य की सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ओके चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा डैश को लेखा परीक्षा दिवस मनाया गया है। तो लेखा परीक्षा दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या 17 नवंबर? बताइए। चलिए तो लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षक दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा हाल ही में डैश को विश्व दर्शन दिवस मनाया गया। बताइए साथियों, विश्व दर्शन दिवस कब मनाया गया है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर? बताइए विश्व दर्शन दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 नवंबर। तो यूनेस्को द्वारा हाल ही में 17 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस के रूप में मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश में एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कतर, जापान, चीन या अमेरिका? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो एपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। चलिए तो एपेक्स शिखर सम्मेलन हाल ही में अमेरिका में हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में संपन्न हुआ? तो इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ है? ईरान, कतर, सऊदी अरब या कुवैत? कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन, जापान, साउथ कोरिया, भारत? तो हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भारत। कौन रहा है? भारत रहा है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए पहला विश्व दिवस डैश को बनाया गया? तो बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए
पहला विश्व दिवस कब मनाया गया? 18 नवंबर, 17 नवंबर, 16 नवंबर या 15 नवंबर? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 नवंबर। कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये 18 नवंबर को मनाया गया है। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 18 नवंबर हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस डैश को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 7 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 नवंबर। तो प्रत्येक 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस डैश को मनाया गया? तो 7 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, 7 नवंबर। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7 नवंबर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के निम्न में से किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है सागर प्रहरी, संग्राम, सम्राट या संपत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संग्राम। किसको सेवा मुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो संग्राम को सेवा मुक्त किया गया है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए उनका बिल्कुल सही आंसर है, संग्राम को। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने निम्न में से किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करने की घोषणा की है? बताइए। तो चीन, जापान, फ्रांस, नेपाल। तो किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करने की घोषणा की है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर हमारा डी, तो बिल्कुल सही आंसर है नेपाल। ओके, किस देश में? तो नेपाल। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में कम दूरी की निम्न में से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? पृथ्वी, त्रिशूल, प्रलय, धनुष। तो हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, प्रलय, तो बिल्कुल सही आंसर है प्रलय का। ऑप्शन सी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर, तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए वो प्रलय। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस डैश को मनाया गया बताइए। तो 7 नवंबर, 8 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 नवंबर। ठीक है, तो हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया गया है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? सऊदी अरब, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड की क्रिकेटर है मैग लैनिंग। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है
कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? बताइए। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने गुजरात में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है। क्लियर, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। गुजरात इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किस दिन मनाया गया है? 7 नवंबर, 8 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 नवंबर। ठीक है, कब? तो 9 नवंबर को मनाया गया है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो 9 नवंबर। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जगह राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? बताइए, किस जगह राष्ट्रीय जन सहयोग ने बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर में किया गया है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के हमारे आप लोग खुद समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र जो है किसको मिला है? तो ये मिला है जो है, हाँ, ईट राइट। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, असम को मिला है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ने संगीत का शहर घोषित किया है? बताइए। देखिए, ग्वालियर को, ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को लॉन्च किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कमेंट करें। ऑप्शन बी, वित्त मंत्री, सॉरी, ऑप्शन डी, गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। ठीक है, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को लॉन्च किया है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। तो नई दिल्ली में पहली बैठक का आयोजन किया गया है, ऑप्शन बी। ओके, चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में डैश राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्मचारी के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश, कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश निम्न में से कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्लियर, तो भारत बना है। चलिए, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 नवंबर, 8 नवंबर, 6 नवंबर या 9 नवंबर? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 नवंबर। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक
9 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामले में कमी आई है? ठीक है, तो भारत में। ठीक है, भारत में टीबी के मामलों की कमी आई है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए तो फ्रेंड्स फटाफट से आपका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रश्न आपका अगला है, हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताइए। 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव मुंबई में आयोजित होगा। कहां पर? मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्यूचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो किस देश के क्ल्यूचिस्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन डी, रूस, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो G7 शिखर सम्मेलन और GI टैग वाली क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप तो क्लास देख लीजिए। इसी टाइप के G7 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने उस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो में देखेंगे, सॉरी चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे, वीडियो वाले सेक्शन में, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो जिनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जापान में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में देश में रेडियोग्राफ दिवस डैश को मनाया गया? तो देश में यानी भारत देश में रेडियोग्राफ दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 नवंबर को मनाया गया फ्रेंड्स। कब मनाया गया? तो रेडियोग्राफ दिवस 8 नवंबर को मनाया गया साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु? तमिलनाडु। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। कहां पर किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर समझौता किया है? वेरी गुड, तो भारत और नीदरलैंड ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर समझौता किया है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरे डिस्कस करेंगे अभी क्लास में। ठीक है, और 1 घंटे से कम समय में आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे पहली बार ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, BSET की क्लासेस चूंकि हमारा ही चैनल है, उस पर भी हम लोगों ने ऐसा ही किया है, और इस पे भी हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? पंजाब। पंजाब राज्य की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? तो IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? तो बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किसने किया है? चीन के वैज्ञानिकों ने किया है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो हॉकी महिला हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का जो टाइटल है ये भारत ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि हाल ही में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है, ये जो मेजबानी है, ये बांग्लादेश करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में कहा गेको की नई प्रजाति खोजी गई है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, बिल्कुल सही आंसर है। तो गेको की नई प्रजाति पश्चिमी घाट में खोजी गई है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल शोषण या बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए डैश को विश्व दिवस के रूप में मनाया है, बताइए। तो बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए विश्व दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया? तो याद रखिएगा 18 नवंबर को मनाया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय ने डैश को बिरसा मुंडा की जयंती पर स्कूलों कॉलेजों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो बिरसा मुंडा की जयंती पर किस दिन को स्कूलों में कॉलेजों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया फ्रेंड्स 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित किया गया? तो वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो दुबई में आयोजित किया गया है। कहाँ पे फ्रेंड्स? दुबई में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे फ्रेंड्स क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो 1 घंटे से भी कम समय में हमने आपके लिए 100+ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और ऐसा यूट्यूब पे पहली बार हुआ है। ठीक है, चलिए तो आशा करेंगे फ्रेंड्स आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।